सीखेंगे प्रभु से, प्रभु के वचन से सीखेंगे। इसके लिए एक पर्सनल भी सभा होना जरूरी होता है। संडे के अलावा, इसके अलावा संडे के अलावा जो है ना जरूरी होता है। तो उपवास के दिन जो हम है उसमें विषय प्रार्थना जो रखेंगे उस सबसे प्रार्थना पहले जो मैंने पहले भी बताया, दूसरी परेशान नौजवान हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, जो दुनिया में आज इस घटना को हालत नहीं है, तो एक ही वो बहुत सारी ऐसी देगा देगा वो अपने मन में रखना है, हृदय में रखना है, और हमें भी सीखना करना और बच्चों को भी सिखाना है। हालेलुया। गति देने वाला कौन है? वर्षन में ये बात लिखा है याकूब के किताब में, गति है वो परमेश्वर से मांगे वो बिना उड़ाना तुझे सब करता देता। आप किसी को ताना नहीं देता परमेश्वर, वो क्या कहता है? यहाँ जो है वचन में हमने आपको क्या है, परमेश्वर क्या कहता है। ये वचन बाइबल जो है, कई बार हम बोलते हैं तो पूछने में याद दिलाने के लिए वचन ही परमेश्वर है। क्या है? यही परमेश्वर है जो हम करते हैं, ये परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के हिसाबों से नहीं देखा जा सकता। वचन ही परमेश्वर है, इस वचन में लिखा है। हमारी वचन में सुना है भाई, कहाँ पे लिखा है? यूहन्ना के किताब पहले अध्याय में करते हो, पहले वचन में लिखा है आदि में वचन। आदि का मतलब भूले जाता, और उत्पत्ति में पढ़ोगे तो उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है। वो आत्मा वचन में परिवर्तन हुआ। वो वचन जब हम यूहन्ना के अध्याय 1 का जब हम 12 वचन को पढ़े तो वहां पर लिखा है वो वचन तेरा उत्पत्ति किताब में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। और यूहन्ना के किताब में लिखा है वचन ही परमेश्वर है। पढ़ना चाहोगे? पढ़ लो। इस किताब का भी पहले हमारा जो व्याख्यान करा है, ये पहले वचन पढ़ो क्या है था, और वचन परमेश्वर के साथ था। देखो वचन भी था और साथ, मतलब वही कुछ ऐसे बताया। और वचन क्या था? हालेलुया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? वचन क्या है? परमेश्वर। क्लियर है? ये बात भूलना नहीं है। वचन ही क्या है? परमेश्वर। आदि में भी वो वचन था, लेकिन वो वचन एक आत्मा के रूप में था। पहले अध्याय वहां लिखा है ये परमेश्वर का आत्मा जो है वो एक आत्मा जो था, एक वचन का रूप लिया। आत्मा तो वो आत्मा कितने के लिए वचन का रूप लिया। लेकिन कुछ लोग उन दिनों में जो वचन को नहीं समझे तो वो वचन क्या मतलब ये 12 वचन पर वही इसका क्या लिखा? 14 हमारे बीच में हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे उसने बड़ा काम किया, इस जगत में आया, जगत को ज्योति किया। यहाँ 12 के 46 में हमने जो पढ़ा, मैं जगत में ज्योति होकर आया। क्या पढ़ा ये था? मैं जगत में ज्योति होकर आया। हाँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो कहाँ गए है? अंधकार में आए। अगर आप विश्वास प्रभु पे करते हैं तो आप अंधकार में नहीं करते। विश्वास मुंह से कहने से नहीं होगा, उसकी बातों में चलने से विश्वास आदि में परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर वचन में परिवर्तन हुआ। वो वचन ही यहाँ पर क्या बना है?
देह में धारण हुआ, वो एक देहधारी बन करके हमारे बीच रहा और हमारे बीच में उसने बड़े बड़े काम किए। आदम को आते थी, तुमको तो बोली दिया, लंगों को चलाया, मुर्गों को हिलाया, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े सामर्थ्य का काम किया, पापियों को क्षमा किया, मर गया, मर के क्या हुआ, इसकी महिमा इतनी, इतना उसकी महिमा हो, हालेलुया। जैसे पिता की एक लड़के का समाने का वो वचन जब देहधारी हुआ तो वो कहते हैं जो उसको पास करता है वो आगे नहीं है, हालेलुया। और अंधकार से निकलने के लिए कुछ जरूरत है हम सब। हम अंधकार में से बाहर निकलना नहीं चाहते। जैसे स्कूल में मैंने एक एग्जाम्पल देकर के पढ़ाया था, अंधकार क्या है, हमारे चारों तरफ ज्योति है, लेकिन जब हम फोटो से बाहर निकलेंगे ज्योति के यहाँ खुद नहीं आएंगे, अपने आप हमारे पास नहीं है। घर के अंदर अंधेरा है, रोशनी में आना चाहते हैं, घर से बाहर आना पड़ेगा, और उसके लिए हमको खुद क्या करना पड़ेगा, प्रयास करके इंसान के आना पड़ेगा, या किसी को आवाज देकर यहाँ से है ना। लेकिन प्रयास तो आप ही का होगा, आवाज नहीं देंगे तो आप नहीं देंगे। जबरदस्ती अगर यदि आप कोई उठाकर के आपको लाने की प्रयास करें तो आप अपना हाथ नदी में भी कोई लेके आए आपको जबरदस्ती, तो आप अपनी आँख की बंद करो तो आप उसकी देख पाओगे कोई। इसके लिए क्या है, और क्या चाहते हैं, यहाँ तो परमेश्वर साफ कहता है जो मुझ में विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्योति बनकर आया। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ज्योति को ग्रहण नहीं करता, इसका एक राज है, उसके जीवन में अंधेरा वाला भाव, बोले तो पाप है। पाप तो है, पाप का पहचान कब होता है, जब हो जाता है। जब तक वो अंधेरा में होता है, किसी के दृष्टि से अलग होता है, तब तक दिखते रहते हैं, लेकिन जब वो दिखना शुरू होता है तो वो पाप किया जाता है। तो कोई भी अपना पाप को दिखाने की प्रयास करता है, कोई भी अपने पाप को नहीं दिखाना चाहता, सब अपने पाप को हम क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी हमारा बात, कोई भी काम हो चाहे कोई भी हो सकता, हमको लगता है कि हमको किसी ने नहीं दिया, हालेलुया। हमको क्या करना चाहिए, इसकी सुनना चाहिए, हालेलुया। में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समय नहीं है बताया मैंने। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, वो कहता है, यीशु कहता है मैं जगत में क्या होकर आया, ज्योति होकर आया, हालेलुया। ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अंधकार से वहाँ पे बात है वाली, जो कोई क्या है, जो कोई रियलिटी वहाँ समझ रहे, जो कोई क्यों कह रहा है, लोग को पसंद नहीं करते और करेंगे, अधिकतर लोग अंधकार को ऐसे लोग हैं वो आपको नहीं माने कि आप मेरे रखा था चाहते हैं, बहुतों के साथ रहने का मतलब आप भीड़ में रहना चाहते हैं या ये अलग होना चाहते हैं, आपका चुनाव आपका है, जबरदस्ती आपको नहीं करेगा। अगर आपके साथ किसी भी बात का जबरदस्ती करा जाए तो आप कैसे स्वतंत्रता, आपकी आजादी नहीं है, आपको परमेश्वर ने बता दिया है दो रास्ते के बारे में, और दो रास्ते में से आपको एक साथ एक ही रास्ते में चल सकते हैं।
दो रास्ते में चल सके, या कोई है तो एक साथ दो रास्ते में चल पाए? वो भी बता। आप में से कोई है जिसमें एक भी है चलता कि दो रास्ते पे चले, चल पाएंगे? नहीं चल सकते। तो कितने रास्ते हैं हमारे लिए? ये चाहे कोई सा भी है। आपको अपनाने के लिए आपको दोनों रास्ते का दूरी बता दिया गया है, और दोनों रास्ते में चलने के बाद जहाँ रास्ता खत्म होता है वहां के लिए भी बताया गया वहाँ क्या है। अब उन दोनों जगहों में से, दोनों रास्ते में से आप जिस रास्ते में जाने का मन बना है वो आप आपको जबरदस्ती कहीं पर कर दिया, इसलिए डिसाइड क्या करता है हालेलुया। जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो अंधकार में हालेलुया। आप खुद देखना है आप अंधकार में है या ज्योति में। तो परमेश्वर का धन्यवाद, समय हमारा हो गया है, मुझे उस भाई को यहाँ नहीं मान लगा। ठीक है भैया। हालेलुया। आप में से बहुत लोग हैं जो कि शायद लोग जो है ना ऐसे ही आएंगे, ऐसा बहुत लोग आप लेट आए, बहुत आते हैं लेट, और बराबर इस बात को मैं बताता हूँ। क्या मेरे लिए आप आते हैं? आप किसके लिए आते हैं? अपने लिए आते हैं, मेरे लिए नहीं आते। मुझे सिर्फ थोड़े देर के लिए आपके साथ रहना मुझे खुशी होता है कि आपके अंदर मैं आपको देखता हूँ कि आपके अंदर इतना प्यार। यहाँ पे सबसे मुझे लगता है जिसकी दूरी होगी यहाँ पर जो है और जो है आए हैं इनकी दूरी है। और मैं समझता हूँ कि मैं जब आया हूँ तो मैंने को देखा पहले, मैं पहले देखा मेरे ऊपर आज से पहले हमारे यहाँ में तो काफी देर तक मैंने देखा, ये 12 बजे की हो 12 बजे आए लोग, ये लेकिन आज ही आए हैं, देखो बहुत पहले से लेकिन उनको मैं देख रहा हूँ कि आ रहे रात शुरू होती है 10 बजे, बात आते बजे 12 बजे। आपका लगाव क्या है? क्या इस रास्ते में है आप, कौन से दुनिया में है आप, क्या विश्वास है, क्या अंधकार में आप है, कहाँ है आप? अब आप अपनी कमी को गिनती कराएंगे कि मुझ ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो ये बात हर जीवन में है, सबके साथ है, आप अकेला नहीं है। मैं भी हूँ, मेरे काम मुझे भी सब मुझे भी डर लगता है, मुझे भी घबराहट होती है, मेरे अंदर भी निराशा होता है, ऐसा हम कौन करेगा? कौन करेगा तू? सभी को तू आत्मा कौन करेगा? हमारे अंदर की कमी को हम कौन करेगा? हम करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। दूसरा बात बता सकता है, साथ में कर सकता है, पर कभी दूसरा कौन करेगा? हमसे चल के आप पाएंगे कि हमेशा आपको कितना देने के आएगा, चलना तो आपको पड़ेगा। इसके लिए आप प्रार्थना आप समझना है ताकत आपके अंदर है। हालेलुया। कहने का मतलब है कि हमको विश्वास मिला है से। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कुछ लोगों को ग्रुप का जो देखा कोई अच्छी बैठी नहीं है कि मुझे किसी तरह बात नहीं, एक खाली एक लोग एक्टिविटी जैसे मैं नाम लेता हूँ ग्रुप में कोई मैसेज आ रहा हो उसका एक नया है यार कोई जानती है, बाकी कोई भी कोई रिप्लाई नहीं। हाँ नाम नहीं आशा बुला आपको पता है किस किसका है इसमें से पढ़ा है और सोचे के नाम से कितने लोगों का यहाँ पे नंबर है आप पांच लोगों से इसमें जो है कम से कम 5 लोग
आपका निकल गया 4-5 मैंने एक आध को मैंने किया वो भी तो नहीं आना जाना है जैसे बात बेटी नहीं है लेकिन दो व्यक्ति बराबर करते हैं एक साथ उसमें देखना है क्या है पैसे उसको कुछ ना कुछ उत्तर आपके पास है वो परिस्थिति है में डाल सकते हैं इधर उधर की बात डालने की जरूरत नहीं है ज्यादा हमें उसमें विषय डालना चाहिए या वो विषय देता है बात करें आप आपसे डाला है क्या आपको डाला है क्या कोई वचन डाला है तो एक वचन बोलना सकते हैं जो देख कर हाँ पता चलता है वो देता है ठीक है तो ये सब बातें हैं और कुछ इंफॉर्मेशन जैसे दिया जाता है आप इतना ऐसे करें वो ध्यान से आप किसी भी बार बच्चे को भी आए खाली हो तो ग्रुप जो बनता है हमें एक दूसरे को जानकारी क्या शुक्रवार का उपवास साधना का भी मैंने मैसेज आया जैसे ये बात पहले थोड़ा ही दूर है कोई भी आया नहीं आया तो घर में है मैं ये नहीं कह रहा शुक्रवार के दिन वो व्यक्ति आए जो ड्यूटी करने वाले कि जो घर में रहते हैं वो भी नहीं आए तो आप लोग वहाँ पे हैं आप दूसरे पे दोस्त कई बार लगा दोगे वहाँ के लिए नहीं मौका है ये नहीं होने का कारण क्या है कि वो आप लोग से ही चाहते हो आपके पास हमेशा है वह काम में हम में रहते ही करते लेकिन आप तो तब आगे जमीन को देखोगे ना कि हम है या नहीं है हम वहाँ पे है कि नहीं है जब आप आओगे ही नहीं घर में बैठ के पूरे दिन रह जाओगे लेकिन आप शाम के जाओगे घर में नहीं तो इसलिए लोग समय को देखो तो दुनिया होगा आप वैरिक करते नहीं तो पता लगेगा ये कहाँ पे है दुनिया किनारे पे है कब पहुंच जाएगा और ये दुनिया खत्म होगा और जब हम खत्म साइंस भी कहती है एक बात ये कोई नाश होने वाली विनाश कब होगी ये नहीं बताया है साइंस लेकिन ये इशारा कर दिया धरती नाश होने वाली आप समझ लो कब पूरा वचन बात चीज क्या क्या चल रहा है इसलिए अपने आप को अंधकार से बाहर मुक्ति में लाओ हालेलुया कई लोग कभी कभी आते हैं चलो हम तो काम नहीं आते भाई कभी कभी खाना खाएंगे शरीर लगेगा खाएंगे तभी तो ताकत पर बनेंगे पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे शाम में लगेगा शरीर में खाना तो हम हमेशा इसलिए खाते हैं शरीर क्या बने ताकत पर बने मजबूत है तो इसी तरह शरीर मजबूत रहने से कुछ नहीं होगा शरीर तो क्या होगा इतना भी मजबूत है तो क्या होगा शरीर नहीं रहेगा तो शरीर खत्म है लेकिन शरीर के साथ जो आत्मा है आत्मा में ही पूरा चाहिए बस परमेश्वर का धन्यवाद सारी बात तो आप लोग मैं शक्ति से नहीं बोलता हूँ शक्ति से बोलता हूँ तो शायद आपको बुरा लगता होगा मेरा काम है आपको सच्चाई का रास्ता दिखाना तो आप पड़े और जब आप चलोगे तभी आप उस चीज समझोगे और आप अगर चलोगे नहीं उसको समझोगे नहीं तब तक आप नहीं बैठे रहोगे तब तक आप क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा लेकिन जो कोई
मुझ पे विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा, आगे नहीं। अरे भैया, परमेश्वर तो ज्योति बन के आ गया, आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते वो आपके ऊपर। आप क्या करते हैं, आप कैसे चलते हैं बात करते हैं, उसका बड़ी हालात। ये करने बाद सोच के आना है मेरा बताओ भाई। आप होगा जब गाएंगे और